अपना टाइम एंड वर्क का वीडियो सीरीज चल रहा था, जिसमें कि हम सारे कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे टाइम एंड वर्क का। और इससे पहले लास्ट क्लास में टोटल 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, और आज आगे का क्वेश्चन देखेंगे और इसकी सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन 101 है, इसको जरा सा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट जो है 100 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन को करने से पहले हम चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का, एक बार उसको रिवाइज कर लिया जाए। क्या है टाइम का, क्या है कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का। और आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि टाइम एंड वर्क में देखिए तीन तीन शब्द है, तीन टर्म है, जो कि हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक तो टोटल वर्क होता है, जिसको कि हम कुल काम बोलते हैं। एक तो कुल काम होगा, कुल काम जो कि करने होते हैं, टोटल वर्क, शॉर्टकट में इसको TW बोला जाएगा। और इस काम को करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो एक होगा लिया गया टाइम। एक दूसरा जो टर्म होगा वो हो जाएगा लिया गया टाइम, कि काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया गया। एक होगा लिया गया टाइम, लिया गया समय। और इस दो के अलावा एक और टर्म है, जिसको जो हम लोग जान चुके हैं, वो है कार्य क्षमता, वर्क इफिशियंसी। कार्य क्षमता, वर्क इफिशियंसी, इसको शॉर्टकट में हम ई लिख देते हैं, वर्क इफिशियंसी। या हम इसको शॉर्टकट में इफिशियंसी को ई लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तीन चीजें हैं टाइम एंड वर्क में, जो कि हमें समझना होता है। और हम ये काफी बार हम क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से समझ चुके हैं। टोटल वर्क क्या होगा, जो कि हमें करना होता है, और टोटल वर्क को जब किया जाएगा तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। और दूसरा और जो तीसरा चीज है वो है कार्य क्षमता। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं बारी बारी से। मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि व्यक्ति है ए, किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, और एक दूसरा आदमी है बी, ये किसी काम को मान लेते हैं अगर 25 दिन में पूरा करता है। ये अगर मान लेते हैं किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, ठीक है, तो ये हो गया लिया गया टाइम ए और बी के द्वारा इंडिविजुअली। ए 30 दिन में किसी काम को पूरा कर रहा है, बी जो है 25 दिन में काम को पूरा कर रहा है, ठीक है। अब अगर इस दोनों काम एलसीएम ले लेंगे, अगर इस दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम हो जाएगा इसका क्या, टोटल कुल काम के। अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये एलसीएम इसका हो जाएगा टोटल वर्क कितना है वो। तो 25 और 30 का जब आप एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, 30 लाना है 5 आ चुका है, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो हो जाएगा 150 हो जाएगा, जो कि टोटल वर्क यानी कुल काम हो जाएगा। यानी ये जो होगा मेरा, ये क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा, कुल काम 150। यानी 150 काम करवाना है, और 150 काम करने में ए को 30 दिन लग रहा है, बी को 25 दिन लग रहा है, ये मतलब हुआ। अब कुल काम समझ में आ गया, लिया गया टाइम समझ में आ गया। लिया गया टाइम क्वेश्चन दिया हुआ होता है कितना टाइम ले रहा है। अगर टाइम दिया हुआ है तो टोटल वर्क हमें निकालना पड़ेगा। अब एक चीज हमें जानना पड़ेगा, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता क्या होता है। अब देखिए कार्य क्षमता क्या होता है, कि ये कार्य क्षमता का डेफिनेशन ये कहता है कि पर डे कितना काम हो रहा है, प्रतिदिन कितना काम हो रहा है, प्रतिदिन किया गया काम, प्रतिदिन किया गया काम, किया गया काम, ये कार्य क्षमता होता है। प्रतिदिन किया गया काम, यानी ये जो कार्य क्षमता का यूनिट होगा, ये होगा काम प्रतिदिन, यानी वर्क पर डे। काम प्रतिदिन इसको बोला जाए, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क पर डे। पर डे कितना काम हो रहा है,
वो उसकी कार्य क्षमता बतलाता है। ठीक है, तो ये अब अगर एक किसी काम को, यानी हम यहाँ पे एक अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल काम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 150, 150 हो जाएगा। 150 काम को अगर ये 30 दिन में कर रहा है, अगर 30 दिन में ये 150 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, तो हम कहेंगे कि 150 में 30 से डिवाइड कर दीजिए। 30 दिन में अगर 150 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, तो बोलेंगे 150/30, यानी हम कहेंगे जब 30 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 काम प्रतिदिन, 5 वर्क पर डे। ये हो गया एक एफिशिएंसी, एक ही कार्य क्षमता। अगर बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए बी के द्वारा लिया गया टाइम से टोटल वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा। बी अगर 25 दिन में 150 काम को पूरा कर रहा है तो बी एक दिन में कितना काम पूरा करेगा, तो एक दिन में काम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 से डिवाइड करना पड़ेगा 150 में। जब आप 25 से 100 डिवाइड में 25 से जब डिवाइड कीजिएगा 150 में तो कितना आएगा, 25 गुना 400, ये हो जाएगा 6 काम प्रतिदिन, कितना आ जाएगा, यानी बी की इफिशियंसी कितना आ जाएगा 6 काम प्रतिदिन। यानी बी अगर 6 काम प्रतिदिन के हिसाब से करे तो 25 दिन में 25 गुना 6 यानी 150 काम पूरा हो जाएगा। ए अगर 30 दिन ले रहा है, अगर वो ए 5 काम प्रतिदिन के हिसाब से करे तो 30 दिन में 150 काम पूरा कर लेगा। तो यही तीन चीजें, तीन टर्म्स होते हैं जो कि समझने होते हैं। इसी के आधार पर हम टाइम एंड वर्क का जो फॉर्मूला हम देखते हैं वो यही से निकल के आता है। जब भी टोटल वर्क निकालने की बात की जाएगी तो टोटल वर्क जब भी निकाला जाएगा तो टोटल वर्क को हम हमेशा लिखते हैं, टोटल वर्क जो 150 है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे लिया गया टाइम इंटू इफिशियंसी, 30 गुना 5 150। तो टोटल वर्क जब भी लिखते हैं तो वो लिखते हैं इफिशियंसी इंटू टाइम के, इफिशियंसी इंटू टाइम के। अब ये तो टोटल वर्क आ गया। अब मान के चलिए हमें इफिशियंसी निकालना होगा, तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, तो ये जो इफिशियंसी हम निकाले थे ये कैसे निकाले थे, लिए गए टाइम से जब हम टोटल वर्क में डिवाइड किए थे तो इफिशियंसी आ गया था। यानी जब इफिशियंसी निकालने की बात की जाएगी तो इफिशियंसी बराबर हो जाएगा टोटल वर्क जितना होगा जो करवाना है वो टोटल वर्क, और लिया गया टाइम जितना है, लिया गया टाइम जो भी होगा उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इफिशियंसी निकल जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए टोटल वर्क मालूम हो, कार्य क्षमता पता है, तो लिया गया टाइम कितना होगा, लिया गया टाइम कैसे निकालेंगे, अगर मान के चलिए 150 काम करवाना है और एक का कार्य क्षमता हमें पता है 5 काम प्रतिदिन कर रहा है, तो एक कितना दिन लेगा 150 काम को पूरा करने में, बोलेंगे बोलेंगे कि 5 काम कर रहा है एक दिन में, तो 150 काम, चूंकि नियम से भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी आ सकते हैं। डायरेक्ट कैसे आ जाएगा, डायरेक्ट कैसे निकलेगा, तो जब आप टोटल वर्क निकालिएगा, टोटल वर्क को करने में लिया गया टाइम आप जब निकालिएगा तो टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क जितना होगा उतना अपॉन इफिशियंसी, ये जाएगा मेरा लिया गया टाइम कि टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा। तो 30 से जब आप डिवाइड कीजिए 150 में तो 5 काम प्रतिदिन जो कि इफिशियंसी आ जाएगा। 5 से जब डिवाइड कीजिएगा 150 में तो 30 दिन आ जाएगा जो कि उसका लिया गया टाइम होगा। तो टाइम एंड वर्क में यही तीन चीजें हैं जो कि समझना होता है। इसी के बेसिस पे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को हम जो है अब तक टोटल देख चुके हैं, कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में यही चीजें हैं। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन किए, आज 101 क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करेंगे। बस इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और एक चीज यहाँ पर टाइम एंड वर्क में एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी काम करवाने की बात की जाएगी तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि टोटल वर्क करवाना है, टोटल काम करवाना है। जैसे यहाँ पर देखा जाए अगर ए 30 दिन में 1/3 काम कर रहा है, इसका मतलब टोटल काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर काम का एक पार्ट हो रहा है। यानी अगर टोटल काम 3 है तो उसका एक पार्ट काम जो है ये 30 दिन में कर रहा है। तो मेरा ये पहला उद्देश्य ये रहेगा कि जब भी काम करवाना होगा तो हम पूरा का पूरा काम करवाएंगे उस व्यक्ति के द्वारा। तो यहाँ पर 1/3 काम अगर 30 दिन में कर रहा है तो हमें पूरा काम, तो अगर फ्रैक्शन में अगर काम दिया हुआ है तो टोटल काम 1 होता है, अगर परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ होगा तो टोटल काम 100% लेकर के चलते हैं। तो ए यहाँ पर क्या दे रहा है, 1/3 काम ए जो है वो 30 दिन में कर रहा है, ये फ्रैक्शन है। तो जब भी हम टोटल वर्क मान करके चलेंगे
फ्रैक्शन के कंडीशन में, भिन्न के कंडीशन में तो हमेशा एक लेकर के चलते हैं। तो 1/3 काम अगर 30 दिन में हो रहा है तो इसको एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक बनाने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा इधर, तो इधर भी आपको 3 से क्या करना पड़ेगा, इसमें भी गुना करना पड़ेगा 3 से। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये टोटल टोटल हो जाएगा एक, यानी एक काम जो है, एक काम एक करेगा कितना दिन में, 30 या 90 दिन में, 90 दिन में। ठीक है, अगर यहाँ पर ये नहीं लिखता कि ए 30 दिन में 1/3 काम कर रहा है, तो इसके बदले में ये लिखा जा सकता था कि ए जो है 90 दिन में किसी काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, ये और ये एक ही बात हुआ। अगला स्टेटमेंट क्या है, बी 24 दिन में उसी काम का 2/5 भाग कर सकता है। तो यहाँ भी एक पार्ट हो रहा है काम का, तो मेरा प्रयास ये रहेगा टोटल का टोटल काम करवाया जाए। तो 2/5 भाग काम जो है वो कितना दिन में हो रहा है, तो बोलेंगे 24 दिन में बी कर रहा है। 2/5 भाग जो है बी 24 दिन में पूरा कर रहा है। मेरा उद्देश्य क्या होगा, टोटल काम करवाना, पूरा का पूरा काम करवाना। तो पूरा का पूरा काम करवाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको एक करना पड़ेगा, टोटल काम एक होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/2, 5/2 से। इधर भी गुना करना पड़ेगा आपको 5/2 से। इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा एक काम पूरा, एक काम बराबर यहाँ से हो जाएगा क्या, एक काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो 2 से 12 बार में, 12 से गुना 5, 60 दिन, यानी बी जो है 60 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है। यानी अगर यहाँ पर ये लिखना होता, अगर यहाँ पर बी 24 दिन में उसी काम के 2/5 भाग को कर सकता है, अगर इसके स्थान पर अगर हम दूसरा बात लिखना होगा तो हम ये लिख सकते थे कि बी जो है उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, ये लिख मतलब है। ठीक है, उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया। चलिए, अब हमें इस सब से मतलब नहीं रह गया, हमें मतलब है बस इससे कि ए कितना दिन में पूरा काम कंप्लीट करेगा और बी कितना दिन में काम को पूरा कंप्लीट करेगा। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये निकल गया इतना, ये डेटा हमें चाहिए था, ये डेटा हमें प्राप्त हो गया है। अब हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ेंगे। ए किसी काम को 90 दिन में पूरा कर रहा है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। बी 60 दिन में कर रहा है उसी काम को पूरा, बी जो है 60 दिन में उसी काम को पूरा कर रहा है, ये चीज दिया हुआ है। टोटल लिया गया टाइम ए और बी के द्वारा दिया गया है। अब मेरा उद्देश्य ये होगा कि टोटल काम कितना है वो निकाला जाए, टोटल काम कितना होगा वो निकालना है। तो टोटल काम जो होगा वो क्या होगा, लिए गए टाइम का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो टोटल वर्क यानी कुल काम के बराबर हो जाएगा। 90 और 60 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो 90 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 90 और 60 में 10 है, 10 को यहाँ लिखना पड़ेगा 10 गुना 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 गुना 3, 3 गुना 3, यहाँ पे 90 आ गया, 60 लाना है तो यहाँ से 30, 2 3 गुना 10 30 हो गया, एक 2 का कमी है, एक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 60 आ जाएगा, 90 आ गया 60 आ गया। अब इफिशियंसी कैसे निकलता है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए हम देखें अभी निकाल चुके हैं कि जब हम टोटल वर्क में लिए गए टाइम से डिवाइड करते हैं इफिशियंसी आता है। जब आप इसमें 90 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका इफिशियंसी आएगा 2 काम प्रतिदिन। ठीक है, जब 60 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 3 काम प्रतिदिन, 3 काम प्रतिदिन, ये निकल गया। अब कह रहा है कि दोनों 20 दिनों तक एक साथ काम किया है। अब जब वो 20 दिन तक एक साथ काम करेगा तो टोटल कितना काम कंप्लीट हो जाएगा 20 दिन में, तो 20 दिन में किया गया टोटल काम कितना होगा, तो जब ए और बी एक साथ आएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा ए और बी मिल करके, एक दिन का काम, एक दिन का कितना काम होगा, तो एक दिन में 3 + 2 5 काम, 5 काम 20 दिन तक काम करेगा तो 20 दिन में कितना काम होगा, 20 दिन में जो किया गया काम हो जाएगा 100 काम, यानी 20 दिन में 100 काम ये दोनों मिलकर पूरा कर देगा। टोटल काम कितना था, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 6, गुना 3 18, और गुना 10 180, ये आ जाएगा टोटल 180 काम। 180 में 100 काम हो चुका है, शेष काम कितना बच गया है मेरे पास, शेष काम बच गया है मेरा 80। 180 में 100 काम 20 दिन में पूरा हो चुका है, शेष काम 80 बचा है। सी ने शेष काम को 8 दिनों में पूरा किया है। अब ये जो शेष काम है
इसको सी पूरा कर देता है कितना दिन में, 8 दिन में। यानी सी के द्वारा किया गया काम टोटल 80, सी के द्वारा लिया गया टाइम 8 दिन। इसका मतलब सी का एफिशिएंसी हमें पता करना है, तो सी का एफिशिएंसी पता करना पड़ेगा क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आगे। तो टोटल वर्क कितना है सी के द्वारा किया जाने वाला 80, इसमें लगा टाइम कितना है सी के द्वारा 8, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 काम प्रतिदिन, 10 काम प्रतिदिन। अगर सी के द्वारा किया गया काम पता है और क्वेश्चन में उसके द्वारा लिया गया टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब सीधा हमें ये समझ में आना चाहिए कि सी के द्वारा सी की इफिशियंसी पता करना है। ठीक है, ये तो अब ए का एफिशिएंसी पता है, बी का एफिशिएंसी पता है, सी का एफिशिएंसी पता चल गया। अब कह रहा है कि बताइए अगर ए बी सी अगर एक साथ मिल करके काम करे तो कितने दिनों में काम को पूरा कर देगा। तो हमें पूछा है समय बताइए, कितना दिन में पूरा करेगा, समय बताइए। तो समय बराबर हम जानते हैं कि समय बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो काम जो करवाना है वो ए बी और सी तीनों के द्वारा मिल करके करवाना है। तो टोटल वर्क हमें पता है 180 है। टोटल वर्क में जब इस तीनों की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो तीनों के द्वारा लिया गया टाइम जितना आएगा वही मेरा आंसर हो जाए। तो यहाँ से अब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि टोटल वर्क में हमको डिवाइड करना पड़ेगा ए बी और सी की इफिशियंसी से। तो जब टोटल वर्क में हम डिवाइड करेंगे इफिशियंसी से, किसका किसका इफिशियंसी, ए बी और सी की इफिशियंसी से, ए का इफिशियंसी बी का इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी से जब हम डिवाइड करेंगे तो लिया गया टाइम आ जाएगा। तो टोटल वर्क 180 है, इफिशियंसी ए बी सी का लेंगे कितना है, तो 3 + 2 5 और इधर 10 15। ठीक है, अब यहाँ से 5 से कटेगा, 5 से 3 बार में, 5 से 3 बार में 15, 3 3 से 12 बार में, तो 12 दिन लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम सबसे अच्छा तरीका जो इस क्वेश्चन को बनाने का हो सकता है हम उसकी बात करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, ये भी वही पूछा हुआ है मेंस में। ए किसी काम को कितना दिन में पूरा कर रहा है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ 18 दिन में, बी 36 दिन में, सी 54 दिन में पूरा कर रहा है। लिया गया टाइम काम को पूरा करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन में। अगर इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा, 18 36 54 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 18 गुना 2, 18 आ गया, 18 गुना 2 36 आ जाएगा, और 18 में 3 से गुना करेंगे तो 54, इसका हो जाएगा क्या टोटल वर्क। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। टोटल वर्क में जब आप लिए गए टाइम से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आएगा। टोटल वर्क में जब आप लिए गए टाइम से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आएगा। 18 से जब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो इसका इफिशियंसी आएगा 6 काम प्रतिदिन, 6 काम प्रतिदिन। ठीक है, 36 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 2 काम प्रतिदिन, यानी बी का एफिशिएंसी निकलेगा 2, सी का एफिशिएंसी निकलेगा 2 नहीं निकलेगा, इसका 3 निकलेगा, बी का एफिशिएंसी निकलेगा 3, 36 से डिवाइड करने पर 3 आएगा, और 54 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो सी का एफिशिएंसी आएगा 2 काम प्रतिदिन। ठीक है, इतना तक तो पता कर सकते हैं हम, इतना तक तो हम पता कर ही सकते हैं। अब आगे चीजों को समझिए कि क्या कह रहा है, आगे चीज अच्छे समझने वाला है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने से क्रमशः 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। एक साथ मिल करके काम करना शुरू किया ए बी सी, जिस दिन काम खत्म होने वाला था उससे 5 दिन पहले बी काम करना बंद कर दिया है,
और उससे 10 दिन पहले सी काम करना बंद कर दिया है। तो बताइए काम जो है कितने दिनों में पूरा किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए अब क्वेश्चन को समझिए, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या आइए देखते हैं। मान के चलिए, मान करके चलिए कि काम यहां पर खत्म होने वाला था, काम यहां पर कंप्लीट होने वाला था, मान लेते हैं काम इस जगह मेरा कंप्लीट होता। ठीक है, यहां पर काम कंप्लीट होता मान लेते हैं, लेकिन काम कंप्लीट होने से 5 दिन पहले बी काम करना बंद कर दिया है। यहां से अगर हम 5 दिन पहले आएंगे, मान लीजिए 5 दिन पहले यहाँ है, 5 दिन पहले की बात कर रहे हैं, ये जो हम पीछे जा रहे हैं वो 5 दिन पहले है। 5 दिन पहले बी काम छोड़ दिया, यहाँ पर बी काम करना छोड़ दिया है, बी यहाँ से काम करना छोड़ दिया। आगे आगे देखिए और क्या बोला है, 10 दिन पहले सी काम करना बंद किया है। अब यहां से जिस दिन काम, जिस टाइम काम खत्म होता है, वहां से 10 दिन पहले, मान लीजिए यहाँ 10 दिन पहले यहाँ था, 10 दिन पहले जो है इस जगह पे सी ने काम करना बंद कर दिया, यहां पर सी काम करना बंद कर दिया, यानी यहां से आगे सी काम करना बंद कर दिया और यहां से आगे बी काम करना बंद कर दिया। ये जो टाइम है वो कितना दिन पहले है, तो ये जो टाइम है वो 10 दिन पहले है, ये 10 दिन पहले है। ठीक है, बी बी जो है 5 दिन पहले काम करना अगर बंद किया है तो 5 दिन पीछे आ जाएंगे, यहां से आगे बी काम करना बंद कर दिया है, और जहां काम कंप्लीट होने वाला था वहां से 10 दिन पहले अगर आएंगे, पीछे आएंगे, तो 10 दिन पहले से सी काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, लेकिन ए अगर ध्यान दिया जाए तो ए कभी काम करना बंद कर नहीं किया, यानी ए जो है शुरू से लेकर अंत तक काम किया है। ठीक है, अब यहां से अब यहां से आगे देखिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ए बी सी तीनों मिल करके काम किया है। हम ये कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक ए बी सी तीनों मिलकर काम किया, इसके बाद सी काम करना बंद कर दिया है। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक कौन काम किया है, सी तो यहाँ काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद साथ कौन था, तो ए और बी साथ था, यानी यहां से लेकर यहां तक ए और बी साथ काम किया है। ठीक है, इसके बाद यहां पर बी काम करना बंद किया। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो आगे यहां से यहां तक ए अकेला काम किया है, ए जो है अकेला काम किया, ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से यहां तक 5 दिन ए काम किया है अकेला, यहां से यहां तक टोटल, यहां से यहां तक 10 दिन है, यहां से यहां तक टोटल 10 दिन है, इसमें 5 दिन ये हो गया, तो बाकी जो ये बचा, ये यहां से लेके यहां तक ये भी 5 दिन है, ये भी 5 दिन बचा हुआ है। टोटल यहां से यहां तक 10 दिन, ये भी 5 दिन होगा, ये भी 5 दिन होगा। ठीक है, अब देखिए काम कितने दिन तक चला है, तो अब देखिए देखा जाए यहाँ से ए बी सी कितना दिन तक काम किया है, तो यहाँ तो हमें टाइम पता नहीं है, तो मान लेते हैं सी टाइम तक यहाँ पे काम किया है। तो ए बी सी का एफिशिएंसी ले लीजिए, ए बी सी का एफिशिएंसी 6 3 9, 6 और 3 9, 9 2 11, यानी यहाँ से टोटल काम कितना हो जाएगा, 11 मिल के काम कर रहा है। मान लेते टी समय तक काम किया, तो 11 गुना टी टोटल वर्क होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। ए बी सी के एफिशिएंसी लेंगे 6 3 9, 9 2 11, तो 11 गुना लिया गया टाइम, यहाँ पे हमें टाइम पता नहीं है कि ए बी सी तीनों मिल करके साथ कितना दिन तक काम किया, तो मान लेते हैं तीनों मिल करके साथ टी समय तक काम किया है। ठीक है,
टी समय तक टोटल कितना काम हो जाएगा, तो बोलेंगे 11 इंटू टी, ठीक, प्लस यहाँ पे जो टोटल काम कंप्लीट होगा वो मान लेते हैं 11 इंटू टी प्लस, इसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो ए और बी दोनों मिल करके 5 दिन तक काम किया, तो ए और बी दोनों अगर मिलेगा तो एक दिन में 6 + 3 9 काम होगा, 5 दिन तक काम करेगा, तो बोलेंगे 6 + 3 9 इंटू 5, यानी 45 काम यहाँ से हो जाएगा। टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, तो ए बी अगर साथ काम करेगा तो ए और बी का इफिशियंसी लेना पड़ेगा, तो ए और बी का इफिशियंसी 6 + 3 यानी 9 काम पर डे हो रहा है, 5 दिन तक काम करेगा तो ए और बी 45 काम पूरा करेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पर ए अकेला काम किया है 5 दिन तक, तो 5 दिन तक ए अकेला काम करेगा तो कितना काम समाप्त करेगा 5 दिन में, तो ए का एफिशिएंसी है 5, ए का एफिशिएंसी है 6, 5 दिन तक काम किया है तो बोलेंगे 6 × 5 30 काम होगा, और टोटल जो काम है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो टोटल वर्क यहाँ हो जाएगा 18 × 2, यहाँ देखिए यहाँ से गुणा करने पर जाएगा 108 के, 108 के, एक टोटल वर्क हो जाएगा 108 के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करने के बाद लिया गया टाइम आएगा, लिया गया टाइम कितना होगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू टी प्लस यहाँ से 45, यहाँ से 45, यहाँ से हम लिख सकते हैं 45 30 75, अब 75 उधर जाएगा 108 माइनस 75 हो जाएगा, तो 108 माइनस 75 हो जाएगा 33, 33 हो जाएगा, 108 माइनस 75 33, तो यहाँ से टी कितना आएगा, तो टी निकलेगा यहाँ से 3 दिन, कितना दिन निकलेगा 3, यानी ये तीनों मिल करके शुरू में 3 दिन तक काम किया है, उसके बाद 5 दिन तक ए और बी काम किया है, उसके बाद ए अकेला 5 दिन तक काम किया है, तो टोटल काम कंप्लीट हो चुका है। पूछा है बताइए कितनों दिनों में काम समाप्त हुआ था, टोटल लिया गया टाइम कितना हो जाएगा, बोलेंगे 3 दिन, यहाँ 3 + 5 8, 8 + 5 13, यानी 13 दिन में काम को कंप्लीट किया गया, ठीक है। इस तरह से मेरा ये मानना है कि ये सबसे आसान तरीका हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि कोई व्यक्ति अगर काम खत्म होने से कुछ दिन पहले अगर काम करना बंद कर दे तो कैसे उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट और तरीका हो सकता है, मेरा ये मानना है। कई सारे और भी तरीके इसके हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका हो सकता है वो हम यहाँ से देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 103, आइए ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ये भी मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब तक जो आप क्वेश्चन देखते आ रहे होंगे तो उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन आसान है। आइए करके देखते हैं। ए और बी कितना दिन में काम को पूरा कर रहा है, ए और बी काम को पूरा कर रहा है 18 दिन में, बी सी 30 दिन में पूरा कर रहा है, ए सी से दोगुना कुशल। आगे देखिए, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, अगर इसका एलसीएम लिया जाए यहाँ से तो टोटल वर्क होगा, एलसीएम 30 को लिख सकते हैं 6 × 5 30, 6 में 3 से गुना करेंगे 18, इसका एलसीएम हो जाएगा ये टोटल, और ये एलसीएम टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। अगर हम टोटल वर्क में लिए गए टाइम से डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी आएगा, इफिशियंसी आ जाता है, 18 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 5 काम प्रतिदिन, यानी इसका इफिशियंसी मिलेगा 5 वर्क पर डे। 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 वर्क 3 काम प्रतिदिन, ये निकल गया बी का एफिशिएंसी, बी और सी का एफिशिएंसी। ए सी से दोगुना कुशल है, कुशल का मतलब एफिशिएंसी दिया हुआ है, ए सी से दोगुना कुशल है, मतलब सी अगर एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, ए सी से दोगुना कुशल है।
बी अकेले कितने दिनों काम को पूरा करेगा, यहां से देख लीजिए, ए का इफिशियंसी हमें पता है, सी का हमें इफिशियंसी पता है, और यहाँ पर देखिए टोटल इफिशियंसी दिया हुआ है, क्या है इफिशियंसी दिया हुआ है, इसको अगर ऐड करेंगे तो ए प्लस 2b प्लस सी, तीनों का इफिशियंसी कितना आ रहा है यहाँ से, 5 3 8, यहाँ से आ रहा है 8 काम पर डे। ठीक है, इसमें से हमको ए का इफिशियंसी पता है 2, प्लस बी का पता नहीं इफिशियंसी, तो 2 भी ऐसे रहने देते हैं, सी का इफिशियंसी है 1, का इफिशियंसी है 5 काम पर डे। यहाँ से 2 प्लस 1 3, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5 आएगा, तो बी का एफिशिएंसी निकलेगा 5/2 काम पर डे। ठीक है, अब बी का एफिशिएंसी, अब कह रहा है कि बताइए बी अकेला कितने दिन में काम को पूरा करेगा, लिया गया टाइम जब भी निकालना होता है तो टोटल वर्क में हम इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं। टोटल वर्क मेरा कितना है, तो बोलेंगे 6 × 5 × 3, बी से करवाना है तो बी की इफिशियंसी से भाग देना पड़ेगा, बी का इफिशियंसी 5/2, 5/2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से देख लीजिए कितना आएगा, 6 × 3 = 18, 18 × 36, यहाँ से कुछ कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा, यहाँ से 5 3 8, ठीक है, ए सी से दोगुना, ए का इफिशियंसी पता है, सी का पता है, 2 1 3 8, 5 बचेगा, बी का इफिशियंसी 5/2, बी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है, तो वो डिवाइड कीजिएगा 5/2 से, 5 से 5 6 3 18, 36 आएगा। एक बार इसका कैलकुलेशन फिर से करते हैं, यहाँ से एक बार इसके कैलकुलेशन में फिर से देखा जाए, ए और बी 18 दिन में काम को पूरा कर रहा है, बी सी 30 दिन में काम को पूरा कर रहा है, ए से दोगुना कुशल है। 18 30 कैल्शियम, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 5 3, यहाँ से ए प्लस 2b प्लस सी का एफिशिएंसी निकलेगा 5 3 8 काम प्रतिदिन, ए सी से दोगुना है, ए का एफिशिएंसी सी का एफिशिएंसी दिया हुआ है दोगुना, ए सी का दोगुना, सी का एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, प्लस 2b प्लस 1 का एफिशिएंसी 2, ठीक है, 2 1 3 माइनस करेंगे तो बी का एफिशिएंसी निकलेगा यहाँ से 5 अब बटे 2, बी का एफिशिएंसी निकलेगा 5/2 काम प्रतिदिन। 5/2 से जब डिवाइड कीजिएगा टोटल वर्क में, 6 × 5 × 3, 5/2 से डिवाइड करने पर 5 5 कैंसिल होगा, 6 × 3 = 18, 36, 36 काम ही आएगा। और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को फिर से देखा जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पे करते हैं, 104 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 104 कीजिए, देखिए इसमें क्या कह रहा है। ये भी मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है ए और बी मिलके 18 दिन में काम को पूरा कर सकता है, ए और बी अगर काम करेगा 18 दिन ले लेगा काम को कंप्लीट करने में, ठीक है, ए अकेला काम को कंप्लीट कर लेगा, ए और बी 12 दिन ले रहा है, 12 दिन दिया हुआ है, ये लेगा 12 दिन, अकेला ए 18 दिन में काम को पूरा करेगा, इसका एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो 6 × 2 = 12, × 3 = 18, ठीक है, 12 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी निकलेगा 3 काम प्रतिदिन, ये निकलेगा 2, ए का एफिशिएंसी 2 है और दोनों का सम एफिशिएंसी का 3, तो बी का एफिशिएंसी आएगा 1 काम प्रतिदिन। बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो टोटल वर्क में बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो बी का एफिशिएंसी 1 है, 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 × 2 = 12, × 3 = 36, ठीक है,
यानी 36 दिन में इस काम को पूरा कर सकता है बी अकेले। क्वेश्चन नंबर 105। क्या कह रहा है, देखा जाए यहाँ से, कह रहा है कि ए बी एक काम को 18 दिन में पूरा करेगा, यानी ए और बी अगर साथ मिलेगा तो काम को 18 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है। ए का एफिशिएंसी बी से, बी का एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए का एफिशिएंसी है 3 गुना है। ठीक है, तो ए 3 काम प्रतिदिन कर रहा है, बी 1 काम प्रतिदिन कर रहा है, दोनों अगर मिल जाए तो काम को 18 दिन में पूरा कर रहा है। तो 18 दिन में कुल कितना काम पूरा होगा, तो एक दिन में 3 + 1 4, यानी एक दिन में दोनों मिल करके 4 काम कर रहा था, 18 दिन में कितना करेगा, तो 18 दिन में लिया किया गया टोटल वर्क जो होगा वो हो जाएगा 18 × 4। फिर से रहने दीजिए। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम। तो ए और बी मिल करके 18 दिन ले रहा है, यानी टाइम दिया हुआ है, हमको पता होना चाहिए अब इफिशियंसी। इफिशियंसी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी का, 3 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो ए और बी का इफिशियंसी निकलेगा 4 टोटल। तो 4 × 18 ये हो जाएगा टोटल वर्क। बी अकेले कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क में बी की इफिशियंसी से अगर डिवाइड किया जाएगा तो बी के द्वारा लिया गया टाइम आएगा। तो बी का एफिशिएंसी 1 है, 1 से जब डिवाइड कीजिएगा यहाँ पर लिया गया टाइम आएगा 72 हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 होगा, 72 दिन लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 15 पुरुष किसी काम, अच्छा ये जब नंबर ऑफ मैन आ जाए क्या, टोटल वर्क क्या होता है, तो टोटल वर्क हम पढ़े हैं जानते हैं वो इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम ये होता है एक आदमी का। अगर समान इफिशियंसी का कई सारे व्यक्ति आ जाए तो उस कंडीशन में टोटल वर्क क्या करते हैं, उस कंडीशन में टोटल वर्क निकालने के लिए नंबर ऑफ मैन से गुना कर देते हैं, अगर समान इफिशियंसी का है तब। मान लेते हैं एक व्यक्ति का एक व्यक्ति का एफिशिएंसी है 5 काम प्रतिदिन, यानी एक कोई व्यक्ति है एक दिन में 5 काम कर रहा है, लगातार 20 दिन तक काम करता है, तो 20 दिन में कितना काम हो जाएगा कंप्लीट, बोलेंगे 100। समान इफिशियंसी का अगर 10 व्यक्ति आ जाए तब कितना काम हो जाएगा, तो एक व्यक्ति 100 काम करेगा 20 दिन में। समान इफिशियंसी का अगर 10 व्यक्ति आ जाए तो कितना काम हो जाएगा, 10 में से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 10 क्या है, नंबर ऑफ मैन है। तो जब एक से अधिक व्यक्ति होता है तो उस कंडीशन में टोटल वर्क जो होगा नंबर ऑफ मैन इंटू इफिशियंसी इंटू लिया गया टाइम, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क निकाले, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15 पुरुष है, नंबर ऑफ मैन 15, इफिशियंसी। अब देखिए यहाँ पे पुरुष वही सेम है, 15 पुरुष यहाँ, तो उसी प्रकार उसी काम को 20 पुरुष कितना दिन में, इसका मतलब इफिशियंसी पुरुष का सेम है। अगर सेम नहीं रहता तो अलग अलग इफिशियंसी मान सकते हैं, इफिशियंसी सेम है तो कुछ भी इफिशियंसी को मान लीजिए, एक मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जो मानना है मान लीजिए, एक मान लेते हैं। नंबर ऑफ मैन इंटू इफिशियंसी, लिया गया टाइम 10 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देगा। अब इसी काम को हमको 20 पुरुष के द्वारा करवाना है, जब 20 पुरुष के द्वारा इसी काम को करवाएंगे तो 20 पुरुष का एफिशिएंसी वही 1 होगा। कितना टाइम लेगा, मान लीजिए टाइम लेगा टी, सॉल्व कीजिए इसको, तो 0 0 कैंसिल होगा, 2 से 15 कटेगा 7.5 दिन, यानी जो टाइम लेगा वो कितना दिन लेगा, 7.5 दिन का टाइम लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 107। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मैन दिया हुआ है, इफिशियंसी दिया हुआ है कि प्रतिदिन कितना घंटा काम, 8 घंटा, 16 दिन में काम को पूरा कर सकता है। यानी अगर 30 पुरुष 8 घंटा प्रतिदिन काम करेगा तो 16 दिन में एक तालाब को खोद सकता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क है एक तालाब को खोदना, तो यहाँ से टोटल वर्क हो जाएगा नंबर ऑफ मैन इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम, नंबर ऑफ मैन
30 इंटू एक दिन में 8 घंटा ही काम कर रहा है इंटू 16। ये काम अगर एक तालाब को खोदना है तो इतना भाग काम करना पड़ेगा, यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए एक तालाब है इस तरह का मान लीजिए एक तालाब है, इस तालाब को इतने पार्ट में आप बांट लीजिए, जो भी इसका वैल्यू आएगा उतने पार्ट में इसको बांट दीजिए, ठीक है, उतना पार्ट में जाकर बांट देंगे तो जो जितने टोटल भाग बनेंगे वो इसके बराबर होगा। और इतना भाग अगर वो तालाब का खोद लेता है तो हम बोलेंगे एक पूरा का पूरा तालाब जो है खोदा खोदा गया है। ठीक, ये टोटल वर्क का मतलब। टोटल वर्क तो एक तालाब को खोदना है, एक तालाब के कितने पार्ट्स, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो जितने भी जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 500 वैल्यू आएगा, 500 मान लेते हैं, इसको 500 इक्वल पार्ट में आप इस तालाब को बांट दीजिए। तो 500 इक्वल पार्ट अगर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट 500 इक्वल पार्ट अगर खोद लिया जाता है तो हम बोलेंगे कि एक तालाब का खुदाई हुआ। ठीक है, ये मतलब समझिए टोटल वर्क को, ऐसे समझिए टोटल वर्क तो इतना दिया हुआ है। अब इस व्यक्ति 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 16 दिन में एक तालाब खोद सकता है, ये टोटल वर्क हो जाएगा। 32 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करे कि 20 दिनों में 2 समान तालाब खोद सकता है, यानी इसी के जैसा अगर 2 समान तालाब खुदवाना है तो 20 दिन में 32 पुरुष कितने घंटे काम करेंगे। तो मान लीजिए अभी ये टोटल वर्क अभी जितना है ये एक तालाब के बराबर है, एक तालाब की खुदाई के बराबर है, बराबर। अगर एक ही तालाब खुदवाना है तो कितना घंटा काम करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मैन 32, कितना घंटा, मान लेते हैं एक्स घंटा पर डे काम कर रहा है, एक्स प्रतिदिन एक्स घंटा काम कर रहा है, अब 20 दिन तक काम करेगा। इसको सॉल्व कीजिए, ये 2 बार में, ठीक है, ये 2 से 4 बार में, 6 बार में, यानी यहाँ से एक्स का वैल्यू निकलेगा 6, एक्स का वैल्यू निकलेगा 6, नहीं एक दिन में 6 घंटा काम करना पड़ेगा। कब, जब एक तालाब को खोदेगा तब। 32 पुरुष जब वही एक तालाब को खोदे तो 6 घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, तो 20 दिन में एक तालाब खोदेगा। लेकिन हमको 2 तालाब खोदवाना है, इसका 2 गुना टाइम लगेगा, यानी एक दिन में उसको 12 घंटा काम करना पड़ेगा, एक दिन में 12 घंटा पर डे काम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 109। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन को इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं, इसके सोल्यूशन को। ठीक है, हल्का सा हम हिंट दे देते हैं, सोल्यूशन तक आप पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। 5 पुरुष 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिन में पूरा कर रहा है, तो टोटल वर्क तो वही हो जाएगा, टोटल वर्क नंबर ऑफ मैन इंटू एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये टोटल वर्क के बराबर होता है। ठीक है, अब मैन कौन कौन है, तो मैन जो है वो है 5 पुरुष है और 8 महिलाएं हैं, तो दोनों को सम्मिलित रूप से लेना पड़ेगा और दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होगा, तो दोनों को अलग अलग फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मैन और एफिशिएंसी दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा, और एक साथ काम कर रहा है 34 दिन तक। ठीक है, देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क यहां से निकलेगा 5 पुरुष, पुरुष का एफिशिएंसी मान लेते हैं ईएम, एफिशिएंसी ऑफ मैन, प्लस इसके साथ 8 महिलाएं, नंबर ऑफ वुमेन 8, उसका एफिशिएंसी हम मान लेते हैं ईडब्ल्यू, तो नंबर ऑफ मैन और एफिशिएंसी आ गया। और चूंकि 2 अलग अलग व्यक्ति है तो उसका एफिशिएंसी भी अलग अलग होगा, इसीलिए सबको अलग अलग लिखे हैं। अब दोनों जो काम कर रहा है एक साथ कर रहा है कितना दिन तक, 34 दिन तक, तो दोनों साथ मिलकर 34 दिन तक काम कर रहा है, तो टोटल वर्क जो होगा इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 34, ये हो जाएगा। जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं इसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। अब इसी काम को करवाना है तो आप इसी काम से काम तो मेरा टोटल वर्क यही सेम रहने वाला है। 4 पुरुष है, एफिशिएंसी प्रत्येक पुरुष का ईएम माने हुए है, और इसके साथ 18 महिलाएं शामिल है, एफिशिएंसी ऑफ वीमेन है ईडब्ल्यू ले ली, कितना दिन तक काम, तो 28 दिन तक। आप इस दोनों को इक्वल कीजिए क्योंकि टोटल वर्क दोनों के द्वारा सेम है दोनों स्टेटमेंट में। इसको जब सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से नंबर ऑफ मैन और वीमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, मैन और वीमेन का एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, मान लेते हैं 2 और 1 आ गया, यहाँ से सॉल्व कर, इसको दोनों को इक्वल करने के बाद यहाँ से मैन और वीमेन का एफिशिएंसी आएगा, मान लेते हैं 2 और 1 आ गया। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा आया। तो यहाँ से इतना आने के बाद आपको निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको 5 गुना मैन का एफिशिएंसी 2 आया 2 प्लस 8 गुना वीमेन का एफिशिएंसी 1, इतना गुना 34। इसको सब सॉल्व कीजिएगा तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब इस काम को करवाना है कितने दिनों में, और कितने दिनों में करवाना है ये निकालना है। इस काम को करवाना है 3 पुरुष और 5 महिलाओं के द्वारा। तो इस कंडीशन जब आप टाइम निकालिएगा, टाइम बराबर होगा टोटल वर्क। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 10 तो 18, 18 गुना 34 टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसका, तो 3 पुरुष का और 5 महिला का। तो 3 पुरुष का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 पुरुष का एफिशिएंसी है 2, तो 3 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 गुना 2 6 प्लस महिलाएं कितना है 5, 1 महिला की एफिशिएंसी है 1, तो 5 महिला की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 5, 6 5 11। यानी आप इसमें क्या कीजिए 18 गुना 34 गुना 18 34/11, यानी इतना को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको लिया गया टाइम आ जाएगा। ये एक अप्रोच हो सकता है इसको सॉल्व करने का। लेकिन हम यहाँ से एज्यूम कर लिए 2 और 1 ही आएगा, ऐसा मान लिए, लेकिन 2 और 1 आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इसको इक्वल करके यहाँ से मेन और वीमेन का एफिशिएंसी का रेशियो ले लीजिए, उसका टोटल वर्क निकाल करके आप टोटल वर्क में 3 पुरुष और 5 महिलाओं की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो लिया गया टाइम आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन को हम करवाए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम आधा सॉल्व किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 110। अच्छा, बीच में क्वेश्चन नंबर 108 छूट गया था, अच्छा देख लेंगे अभी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं पढ़ लिए होंगे। चलिए इसके सोल्यूशन पे आते हैं। एक किसी काम एक किसी कार्य को कुछ निश्चित दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को स्वतंत्र रूप से इसी काम को करने में 45% अधिक दिन लगते हैं। यानी ए जितना टाइम लेगा इस काम को कंप्लीट करने में, बी को उसी काम को कंप्लीट करने में ए की तुलना में 45% समय अधिक लगेगा। 45%, 45% अगर देखा जाए तो 45% मतलब 45/100, 45/100। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9/20। यानी एक अगर 20 दिन लगेगा, एक अगर 20 दिन लग रहा है इस काम को कंप्लीट करने में, तो बी को 9 दिन अधिक लगेगा ए से। ये जितना ले रहा है उससे 9 दिन अधिक, यानी बी को लगेगा 29 दिन काम को कंप्लीट करने में और ए को लगेगा 20 दिन। ए को कितना दिन लग रहा है काम को कंप्लीट करने में, ए को काम को कंप्लीट करने में लगेगा 20 दिन और बी को काम को कंप्लीट करने में लगेगा 29 दिन, ऐसा दिया हुआ क्वेश्चन में। ये मतलब उन्होंने एक साथ 58 दिनों तक काम किया। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 20 गुना 29 टोटल वर्क। ठीक है, उन्होंने एक साथ 58 दिनों तक काम किया है, तो 58 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी ले लीजिए। इसका एफिशिएंसी निकलेगा 29, इसका एफिशिएंसी निकलेगा 20। 58 दिन तक काम करेगा, टोटल वर्क यहाँ से निकालिए। तो एक साथ मिलकर 58 दिन तक काम किया है, तो 58 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो बोलेंगे 29 प्लस 20 उसका एफिशिएंसी इंटू 58। 58 दिन तक काम इतना हो जाएगा। 58 दिन तक एक साथ काम किया और शेष काम बी ने 29 दिनों में पूरा कर लिया है। अब शेष काम बी 29 दिन पूरा किया है, तो बी का एफिशिएंसी ले लीजिए कितना 20। ठीक है, 29 दिन में काम को कंप्लीट किया है, तो ये हो जाएगा इतना, ये टोटल वर्क हो जाएगा।
29 प्लस 20 यानी ए और बी का एफिशिएंसी दोनों मिलेगा तो 58 दिन तक काम किया है। बी जो है अकेला 29 दिन तक काम किया है। बी जो अकेला 29 दिनों तक काम को पूरा कर दिया। ए इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता था, यही टोटल वर्क है। 58 दिन तक तो ए और बी साथ मिलकर काम किया है, उसके बाद बी अकेला 29 दिन तक काम किया है और काम को पूरा कर दिया 29 दिन में। टोटल वर्क तो इतना हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम हम लिए। अब बी कितना दिन में काम को समाप्त करेगा, तो हम बताए हैं जब हम लिया गया टाइम निकालते हैं तो टाइम बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क तो हमें पता है, अब एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा। ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी है 29, टोटल वर्क में 29 से आप डिवाइड कर दीजिए, लिया गया टाइम निकलेगा। टोटल वर्क में 29 से डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल में 29 से डिवाइड कीजिएगा या अलग अलग 29 से डिवाइड कीजिएगा, एक ही बात हुआ। 29 डिवाइड कर देते हैं यहाँ से इसमें और यहाँ से इसमें, 29 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 29 में कैंसिल हो जाएगा यहाँ से 2 बार में, ठीक है। ये बनेगा 49, यहाँ से 49 गुना 2 प्लस 20, इसका इकाई अंक देखा जाए तो इकाई अंक आएगा 8 प्लस 8, यानी इकाई अंक जो आएगा 8, ये आंसर होगा, ठीक है। 118 दिन। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन छूट गया था बीच में, इस क्वेश्चन ले लिए हैं। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, पढ़िए अच्छा से क्वेश्चन, अच्छा सी अच्छा सा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नहीं कर सकते, इजी है क्वेश्चन। चलिए, श्याम एक दिन में 10 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन पूरा कर सकता है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। श्याम एक दिन में 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क यहाँ से देखा जाए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, श्याम है एक दिन में 10 घंटा ही काम कर रहा है, 12 दिन तक में काम को कंप्लीट कर देगा। टोटल वर्क होगा एफिशिएंसी टू टाइम, तो लिया गया टाइम 12 दिन, 12 दिन 10 घंटा पर दिन काम कर रहा है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। इसी काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए उसे पर दिन कितना घंटा काम करना चाहिए, यही सेम काम है, इसी काम को करवाना है कितना दिन में, 8 दिन में। तो 8 दिन में करने के लिए पर डे कितना घंटा काम करना पड़ेगा, मान लो एक्स। सॉल्व कीजिए, यहाँ से 4 से 4 दो बार में, ये 4 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, ये 15, यहाँ से आएगा 15, उसको प्रति घंटा 15 घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, तो इस काम को कंप्लीट कर लेगा वो 15 घंटा पर डे के हिसाब से। अब तक जो क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन इसी तरह से जो आप लेवल देख रहे हैं क्वेश्चन का, यही लेवल आया हुआ क्वेश्चन का है, टाइम एंड वर्क का। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप, एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है इसको आप सोल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट अगले क्लास में लेंगे और फिर सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब तक हम टोटल कितना, टोटल हम 110 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। आगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 111 से देखा जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, हम अगले दिन देखेंगे। तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन बताए थे, ये एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से इस मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे। ये जो मेथड है, हमको सबसे आसान तरीका यही लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और भी कई सारे तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीका जो लगता है वो यही लग रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।